जब देखो तब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। आपकी आदतें खराब नहीं है, आप टाइम पे खाना खाते हैं, घर का ही खाना खाते हैं, फिर भी ब्लड शुगर लेवल कभी जैसा आप चाहते हैं वैसा कंट्रोल में नहीं रहता। आप सुबह मॉर्निंग वॉक भी करने जाते हैं, सुबह उठ के योगा भी करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन भी ट्राई किया है, लेकिन फिर भी ये ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आपने जो डॉक्टर ने कहा या डाइटिशियन ने कहा वो भी पूरी बात मानी। आप पहले चाय के साथ में नमकीन खाते थे, लेकिन नमकीन में तेल होता है इसलिए वो नमकीन खाना आपने बंद कर दिया। उसकी बजाय आप चना और मुरमुरा जो सूखा है जिसमें कोई भी फैट नहीं है वो खाना शुरू कर दिया, तब भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है। सुबह आप पराठा और दही खा लेते थे या पराठा और चाय ले लेते थे, वो आपने पराठा खाना बंद कर दिया क्योंकि उसमें तेल होता है। आपने सुबह वो इडली और पोहा खाना शुरू कर दिया कि उसमें तेल नहीं होता। फिर भी ब्लड शुगर लेवल रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है सुबह सुबह ही। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा ब्लड शुगर लेवल के साथ क्यों हो रहा है, क्यों ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। आपने इस पे थोड़ा समझने की कोशिश की और लोगों ने ये कहा कि जो ये आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है ये टेंशन के कारण बढ़ रहा है। आपको टेंशन बहुत है, लाइफ में बड़ी टेंशन है। तो अब आपको ये समझ में नहीं आता कि ये टेंशन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में एक टेंशन है। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसा लगता है कि भई अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में तो किडनी फेल हो जाएगी या हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ और शरीर में समस्याएँ हो जाएँगी। तो ये जो टेंशन है या ये डायबिटीज़ है, इन दोनों को एक साथ कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर आप भी इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं और लाइफ के इसी चौराहे पे हैं जहां आपको ये समस्या नज़र आ रही है कि डायबिटीज़ भी बढ़ी हुई है और आपकी लाइफ में टेंशन भी बढ़ी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायवेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपने डायबिटीज़ को बड़ी ही आसानी से रिवर्स कर सकें या मैनेज कर सकें। देखिए, हमारी बॉडी में जो डायबिटीज़ है और जो टेंशन, जो ये स्ट्रेस है, ये दोनों ही हार्मोनल प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन के कारण है और जो टेंशन है ये कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण है। अगर हम इन दो हार्मोन्स को समझ लें कि क्या करने से ये हार्मोन बढ़ते हैं, क्या करने से ये हार्मोन घटते हैं और क्या करने से इनको हम अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, तो अगर हम इसको कंट्रोल करना सीख जाएं तो बड़ा ही इजी हो जाएगा। टेंशन के कारण डायबिटीज़ कैसे होती है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी के जो हमारे हीरो हैं, किरदार, उनका नाम हम रख लेते हैं एस कुमार। तो एस कुमार जी एक गांव में रहते हैं। बचपन से वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हमेशा सुबह शाम पढ़ते रहते हैं। उनका एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर उन्होंने वहाँ से इंजीनियरिंग कर ली कंप्यूटर साइंस से। फिर वो दिल्ली आ गए और दिल्ली बड़ा शहर था, बड़े शहर में उनकी एक अच्छी नौकरी लग गई, उनकी शादी हो गई, वाइफ भी उनकी जॉब करती है। अब उनके 2 बच्चे हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और घर में माहौल सब ठीक चल रहा था, ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो एस कुमार जी के पास में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आया। इस समय इनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना थी और जो मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर की थी वो इंडिया में अपने पैर जमाना चाहती थी, तो उसको यहाँ से कुछ टैलेंटेड इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एस कुमार जी को सेलेक्ट किया और इनकी सैलरी सीधा 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना हो गई। अब 1 लाख से सीधा 2 लाख रुपए जो महीना सैलरी हो गई तो सडनली बहुत सारा पैसा घर में आने लगा। और जैसे ही पैसा घर में आने लगा तो इनकी जो भावनाएं हैं जो वो उठने लगी और इनका मन करने लगा कि यार अब तो घर में पैसा भी है, कुछ कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो इन्होंने बड़ी सी थोड़ी सी गाड़ी खरीदी और जैसे ही गाड़ी खरीदी उसमें बैठ के सब रिश्तेदारों के घर घूमने गए, सबको बताया कि देखो भैया हमने बड़ी गाड़ी खरीदी है। फिर इन्होंने एक मकान भी खरीद लिया क्योंकि अभी तक तो किराए के मकान में रह रहे थे, और मकान में गृह प्रवेश किया। सब रिश्तेदारों को, जान पहचान के दोस्तों को बुलाया कि देखो भैया हमने घर भी खरीद लिया है। और बच्चों को पहले एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ रहे थे और थोड़ा सा महंगे स्कूल में कर दिया कि भाई बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो अच्छा स्कूल होगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइफ अच्छी कट रही थी, पैसे ठीक आ रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ
कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें ये काम करते थे, अमेरिका की कंपनी थी और वहाँ पे कुछ डाउनफॉल आया कुछ कंपनी में, और उनको ऐसा लगने लगा कि भाई ये कंपनी जो है, हमें जो इंडियन ऑपरेशन है वो बंद करना पड़ेगा। अब जो एस कुमार जी हैं, इनकी तनख्वाह थी 2 लाख रुपए, अकॉर्डिंगली इनके खर्चे भी थे। और जब इन्हें समझ में आया कि ये कंपनी बंद हो सकती है और यहाँ से अगर ये कहीं और जॉब करेंगे तो इनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस लेवल पे ये काम करते हैं उस लेवल की जो मार्केट में जो तनख्वाह है, लाख सवा लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। वो मल्टीनेशनल कंपनी होने के कारण इनको 2 मिल रहे थे, लेकिन अगर ये यहाँ से स्विच करके कहीं और जाएंगे तो इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। अब बड़ी गंभीर समस्या हो गई कि ये कंपनी हो सकता है बंद हो जाए, पता नहीं कब बंद हो जाए, और अगर वो यहाँ दूसरी कंपनी में जाएंगे तो उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, और तनख्वाह नहीं मिलेगी उतनी तो ये जो मकान की किस्तें जा रही हैं हर मंथली की, जो ये ईएमआई हैं, ये कहाँ से जाएंगी? गाड़ी की ईएमआई जाती हैं, वो कहाँ से जाएंगी? बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब अच्छे स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भी नहीं डाल सकते। अगर गाड़ी मान लो बेच दी या गाड़ी के एक दिन बैंक वाले उठा के ले गए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ये तो। और अपना मकान बेच के किराए में चले जाएंगे तो ये भी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि भैया ये तो अभी तो इन्होंने मकान खरीदा था और मकान हैंडल नहीं कर पाया। तो जैसे ही इस टाइप के विचार उनके मन में आते हैं तो उनके मन में जो है ये स्ट्रेस, टेंशन घर लेने लगी। और जब ये टेंशन होने लगी तो टेंशन से धीरे धीरे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगा, लेकिन उनको पता नहीं था क्योंकि डायबिटीज़ तो थी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि आज बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, बार बार हर 1 घंटे में हम टॉयलेट जाना पड़ता है। तो इन्होंने ऑफिस में बातचीत की तो लोगों ने कहा कि यार ऐसा ना डायबिटीज़ के केस में होता, आप एक काम करो, डायबिटीज़ के एक डॉक्टर को जाके दिखा दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायबिटीज़ हो गई हो। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे तो घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, गाँव में मेरे को डायबिटीज़ नहीं हो सकती, तो चलो फिर भी एक काम करते हैं कि डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर के पास गए, अपना ब्लड शुगर लेवल चेक किया, अपना यूरिन शुगर लेवल चेक किया, तो उनका जो HbA1c था वो 11 निकल के आया, 11 HbA1c चल रहा था उनका, और ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई चल रहा था। तो अब ये एकदम शॉक्ड हो गए। तो इनको वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि भैया जो तुम्हारी जो समस्या है वो टेंशन है, तुम्हें टेंशन के कारण डायबिटीज़ है, तुम एक काम करो, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो। तो ये पहले जैसे चाय के साथ नमकीन खाते थे तो इन्होंने नमकीन खाना बंद कर दिया कि फैट से प्रॉब्लम होता है, तो फैट ना हो इसके लिए उन्होंने नमकीन की बजाय चना और ये मुरमुरा खाना शुरू कर दिया। और चना मुरमुरा खाना शुरू किया तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो ही नहीं रहा था और ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा। सुबह जो पराठा दही वगैरह ऐसी चीज़ें खाते थे तो सुबह इन्होंने पराठा एकदम बंद कर दिया कि भैया इसमें तो फैट होता है, फैट मुझे नहीं खाना। तो इन्होंने इडली खाना शुरू कर दिया, पोहा खाना शुरू कर दिया, और इडली पोहा सुबह सुबह खाते हैं, ब्लड शुगर लेवल रॉकेट की तरह और बढ़ जाता है। और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, बढ़ा हुआ दिखता है, तो इनको और टेंशन हो जाती है। और वो टेंशन ये हो जाती है कि अगर ये डायबिटीज़ ऐसे बढ़ती गई तो क्या होगा, एक दिन ये तो किडनी फेल हो जाएगी। ऊपर से वो जॉब की टेंशन कि अगर मान लीजिए कंपनी यहाँ छोड़ के इंडिया अपना चली गई ऑफिस, तो अगर मैं दूसरी जगह जाऊँगा तो क्या होगा? ये जो इतने खर्चे पाल रखे हैं, इतने खर्चों का क्या होगा? ये कैसे खर्चे हम मेंटेन कर पाएँगे? तो जैसे ही ये विचार उनके मन में आते हैं, तो उनका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ने लगता है। तो अब हम इसके पीछे की बायोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं कि जब ऐसा कोई विचार आता है जो स्ट्रेस वाला है या जो टेंशन वाला है, उसका ब्लड ग्लूकोज से क्या रिलेशन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई आपके मन में विचार आता है और जो वो विचार है वो ऐसा विचार होता है जो आपके मन में डर पैदा करता है, तो आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर मान लीजिए आपके मन में विचार आता है जो खुशी पैदा करता है, तो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन ये खुशी वाला हार्मोन अलग है, टेंशन वाला हार्मोन अलग है। तो अब मान लीजिए एस कुमार जी का केस ले लेते हैं कि जैसे ही ये ऑफिस में बैठे हैं, बातचीत चल रही है, उनके अड़ोस पड़ोस के जो कुलीग हैं वो बात कर रहे हैं कि जो ये कंपनी है भैया ये बंद हो सकती। तो जैसे ही इनके मन में वो विचार आता है कंपनी बंद हो सकती है, तो अब इनके दिमाग में एक मूवी घूमना शुरू हो जाता है। और वो मूवी कैसा घूमता है कि भाई ये अपनी सोसाइटी में जहाँ रहते हैं वहाँ नीचे खड़े हैं, एक टो ट्रक जो आया है जो गाड़ी लेके जाता है बैंक का, वो उनकी गाड़ी को टो करके लेके जा रहा है, ये गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि मेरी गाड़ी मत लेके जाओ, और जो सोसाइटी वाले अगल बगल में खड़े हैं और सब देख रहे हैं कि भैया इसकी गाड़ी उठ रही है।
तो जैसा ही ये विचार इनके मन में आता है, ऐसा मूवी इनके माइंड में चलता है, तो एक हार्मोन क्रिएट होता है और वो हार्मोन क्रिएट होता है कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन कहाँ से क्रिएट होता है कि जैसे हमारे दिमाग में ये विचार आया, ये मूवी चली, तो यहाँ से एक कुछ केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल हमारे किडनी के ऊपर जाता है। और किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, टोपी जैसा जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है, एड्रेनलिन ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड एकदम छोटी है और इसमें से ये कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन तब निकलता है जब हमें डर लग रहा होता है, जब कोई फियर होता है। तो ये कॉर्टिसोल क्या काम करता है कि जो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको तोड़ता है, मसल्स को तोड़ के प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोटीन है निकल के लिवर के पास में जाता है, लिवर इस प्रोटीन को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और वो शुगर वो वापस ब्लड में डाल देता है। तो जैसे ही टेंशन होती है कॉर्टिसोल रिलीज होता है, लिवर ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, वो ग्लूकोज ब्लड में आता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब जो ये सिचुएशन है ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। मतलब आपके मन में जो विचार है वो आपकी जो हार्मोनल जो सिचुएशन है उसको चेंज कर सकता है। और जैसे ही ये हार्मोनल सिचुएशन डर वाली होती है, जहाँ पे फियर होता है, वो इमीडिएटली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। तो एक तो कारण कि मन में ये विचार चला जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। दूसरा, डर के मारे इन्होंने घी वी तो खाना बंद ही कर दिया, नमकीन खाना बंद कर दिया। तो अब ये क्या खाते हैं कि ये मुरमुरे खाते हैं और उसके साथ में भुने हुए चने खाते हैं। अब जो ये मुरमुरे हैं इसका जो ग्लूकोज लोड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, नमकीन से कई गुना ज़्यादा इसका ग्लूकोज लोड है, कुछ ऐसे समझ लीजिए। तो जब ये फैट फ्री मुरमुरा और चना खाते हैं तो इनका ग्लूकोज लोड डाइट का बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज लोड डाइट का बढ़ता है तो वो भी जाके बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज छोड़ता है। तो एक तो जो खाना था उसने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया, ऊपर से जो टेंशन दिमाग में चल रही थी इसने भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया। तो जो डायबिटीज और स्ट्रेस ये दोनों मिलके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। और ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ऐसा ही बढ़ा रहा तो थोड़े दिनों में किडनी फेल हो जाएगी, थोड़े दिनों में हार्ट अटैक हो जाएगा, थोड़े दिनों में बीपी और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं ये आपको कहीं भी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लेके जा रही। तो हमें क्या काम करना है, देखिए जब भी कोई समस्या आए लाइफ में, किसी भी टाइप की समस्या हो, तो सबसे पहले जो वो प्रॉब्लम है उसको ठीक से एनालाइज करें, प्रॉब्लम की जड़ों तक जाएं। और जब आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे अभी आपको समझ में आया ना कि चना और मुरमुरा खा रहे हैं तो उसका ग्लूकोज लोड ज़्यादा है, और ग्लूकोज लोड अगर वो सही कर लेंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो चने मुरमुरे के कारण बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा। इसके लिए जो ये चना मुरमुरा ग्लूकोज लोड क्या होता है ये सब जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप डायबेक्सी का ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डायबेक्सी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको ये EGL चार्ट मिलता है जिसको हम एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड चार्ट कहते हैं। उसमें आपको 300 से ज़्यादा फूड आइटम दिए हुए हैं जिनका ग्लूकोज लोड वहाँ पे दिया हुआ है। और वो ग्लूकोज लोड से आपको ये पता लगेगा कि कौन सा फूड कितना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा। जिसका ग्लूकोज लोड ज़्यादा वो ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ाएगा, जिसका ग्लूकोज लोड कम वो कम ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा। तो एक तो डाइटरी चेंजेस करें तो उससे हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेंज करने में मदद मिलेगी। दूसरा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लिए जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन आपको लोगों ने कहा होगा कि आप बैठो, ध्यान करो, पालकी मार के बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। और जैसे ही आप पालकी मार के बैठते हैं, आप आंखें बंद करते हैं, तो आपके मन में वही डर वाला विचार फिर आने लगता है। फिर वही दिखता है कि वो जो टो करने वाली गाड़ी थी आपकी कार लेके जा रही है, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, और उससे आपकी स्ट्रेस बढ़ रही है। तो ये जो समस्याएं हैं इनका सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने ब्लड ग्लूकोज को भी कंट्रोल कर पाएं, जिससे आप अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर पाएं? क्योंकि स्ट्रेस एक हार्मोनल रिस्पॉन्स है और ये मेडिटेशन करने से, 1 घंटा आधा घंटा ध्यान करने से नहीं जाएगा। ये लाइफ में कुछ सिस्टम जनरेट करने पड़ेंगे, कुछ कंट्रोल प्रोसेस जनरेट करनी पड़ेगी, उससे ये टेंशन हमारी लाइफ में दूर होगी। और ऐसे ही हमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, ऐसा कंट्रोल डिफाइन करना है जो डाइट के लिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये डायबिटीज़ और स्ट्रेस, ये टेंशन दोनों को एक साथ कैसे कंट्रोल करें, तो मैं आपके लिए एक लाइव मास्टर क्लास लेके आ रहा हूँ मई के महीने में। ये सैटरडे का दिन है
और 2 घंटे का लाइव मास्टर क्लास होगा। वहाँ पे हम आमने सामने बैठे होंगे, क्लासरूम सेटिंग होगा, जूम सेशन हम करते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ में बैठूंगा, आमने सामने डिस्कशन करेंगे और एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि कैसे स्ट्रेस और डायबिटीज़ दोनों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और मैं इसके लिए आपको एक 4 पॉइंट सिस्टम बताऊंगा। वो जो 4 पॉइंट सिस्टम है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप टेंशन और डायबिटीज़ दोनों को एक साथ खत्म कर पाएंगे। तो आप देर न करें, अगर आपके लिए ये स्ट्रेस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करें और आमने सामने हम बैठ के बातचीत करेंगे, वहाँ मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर जब सेशन होगा तो सेशन के एंड में हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। आपके कुछ सवाल होंगे तो वहीं फेस टू फेस मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। तो ये जो वर्कशॉप है कि आप अपनी डायबिटीज़ और स्ट्रेस दोनों को एक साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सीखना चाहते हैं तो ये डायबेक्सी का लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करें। ये मई के महीने में है और ये सैटरडे का दिन है, सुबह 10 से 12 बजे 2 घंटे का लाइव मास्टर क्लास होगा। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो ये ज्वाइन करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksi.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।